नमस्कार। ज्योतिष और वास्तु में एक ऐसा बुनियादी, एकदम फाउंडेशनल नियम है जिसे अक्सर हम सब गलत समझ लेते हैं, और ये एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम के लॉजिक को ही उल्टा कर देती है। तो आज हम इसी नींव को, इसी जड़ को ठीक करने वाले हैं, ताकि हर चीज अपनी सही जगह पर बैठ सके। तो सवाल बहुत सीधा सा है, ज्योतिष में असल में घूम क्या रहा है? आसमान में वो टिमटिमाते सितारे या फिर हमारा अपना घर? अब ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है, और आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र भी यही है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे सबसे जरूरी नियम यह है कि ज्योतिष की सारी गणना दर्शक के नजरिए से की जाती है। मतलब जो इंसान पृथ्वी से खड़े होकर आसमान को देख रहा है, वही पूरे सिस्टम का सेंटर पॉइंट है, शुरुआती बिंदु है। अब देखिए, विज्ञान हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड में असल में तो कुछ भी स्थिर नहीं है। हमारी पृथ्वी घूम रही है, ग्रह अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, यहाँ तक कि पूरी की पूरी आकाश गंगाएं भी गति में हैं। लेकिन ज्योतिष में हिसाब किताब के लिए हम एक प्रैक्टिकल मॉडल अपनाते हैं। इस मॉडल में हम ये मान लेते हैं कि पृथ्वी एक जगह स्थिर है और बाकी सब कुछ उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ये है वो गोल्डन रूल। इसे अच्छे से समझ लीजिए। ज्योतिष और वास्तु की हर एक गणना इसी एक अकेली धारणा पर आधारित है कि हम यानी दर्शक पृथ्वी पर स्थिर हैं और पूरा आसमान हमारे चारों ओर एक बहुत बड़े पर्दे की तरह घूम रहा है। यही इस पूरे सिस्टम को समझने की चाबी है। चलिए अब इस थ्योरी को एक जानी पहचानी चीज पर लगाकर देखते हैं, और वो है हमारी जन्म कुंडली। इससे ये समझना बहुत बहुत आसान हो जाएगा कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो आखिर एक कुंडली है क्या? देखिए, ये कोई पूरे ब्रह्मांड का नक्शा नहीं है। ये तो बस एक स्नैपशॉट है। एक खास पल में एक खास जगह से आसमान कैसा दिख रहा था, बस उसकी एक तस्वीर। और यहां सबसे जरूरी शब्द है निश्चित स्थान। तो फिर ये जो कुंडली के भाव या घर होते हैं, ये स्थिर क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपकी जगह को दिखाते हैं। सोचिए जरा, आप जहां भी खड़े हैं, आपका क्षितिज तो नहीं बदलता है ना? आपकी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं भी फिक्स्ड हैं। ये भाव आपके आसपास की जगह के हिस्से हैं, और ग्रह और राशियां इस फिक्स्ड फ्रेम के अंदर से गुजरती हैं। ये फ्रेम उनके साथ नहीं घूमता। और अगर अब भी कोई शक बाकी है, तो इस तर्क का सबसे पक्का, सबसे ठोस सबूत है लग्न, जिसे हम असेंडेंट भी कहते हैं। लग्न इस बात को पूरी तरह से साबित कर देता है कि देखने वाले का ढांचा, उसका फ्रेम स्थिर है और आसमान की चीजें घूम रही हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप पृथ्वी पर एक जगह पर हैं, ठीक? वो जगह तो नहीं हिल रही। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। इस घुमाव की वजह से क्या होता है? हर 2 घंटे में पूर्वी क्षितिज पर एक नई राशि उदय होती हुई दिखती है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कुंडली के जो 12 भावों की संरचना है वो स्थिर है, और राशियां और ग्रह यानी जो कंटेंट है वो उसमें से होकर गुजर रहा है। और जानते हैं, यही सेम लॉजिक, बिल्कुल यही लॉजिक वास्तु पर भी लागू होता है। एक घर या एक बिल्डिंग असल में है क्या? वो बस उसी फिक्स्ड फ्रेम का एक बड़ा रूप है। जैसे आपकी अपनी दिशाएं फिक्स्ड हैं, वैसे ही एक बिल्डिंग की भी दिशाएं और उसके क्षेत्र फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, अब जब हमने सही रास्ता समझ लिया है, तो अब बात करते हैं उस गड्ढे की जिसमें अक्सर लोग गिर जाते हैं। एक बहुत ही आम और बहुत बड़ी तार्किक गलती की। और वो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम घूमती हुई चीजों को, जैसे कि राशियों या नक्षत्रों को, फिक्स दिशाएं दे देते हैं। मिसाल के तौर पर यह कह देना कि मेष राशि तो हमेशा पूरब में ही होती है, या कोई खास नक्षत्र हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेगा। यह तर्क ही पूरी तरह से उल्टा है। इस टेबल से समझिए, सही मॉडल में क्या होता है? पृथ्वी पर मौजूद ढांचा यानी हमारा शरीर, हमारा घर, वो स्थिर है, और आसमान का ढांचा, राशियां, ग्रह, वो घूम रहा है, वो गतिशील है। लेकिन गलत मॉडल में लोग क्या करते हैं? ठीक इसका उल्टा। वो आसमान को स्थिर मान लेते हैं और घर को गतिशील। ये तो हमारे रोज के अनुभव के भी खिलाफ है। और ये गड़बड़ी सिर्फ वास्तु में ही नहीं होती। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ लोग यही गलती दोहराते हैं, जब वो लगातार घूमती हुई राशियों को शरीर के स्थिर अंगों के साथ हमेशा के लिए फिक्स कर देते हैं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि हम अपने शरीर को भी कुंडली के 12 भावों की तरह एक फिक्स्ड फ्रेम की तरह देखें। सिर मतलब पहला घर, चेहरा और गर्दन मतलब दूसरा, हाथ और कंधे तीसरा, और इसी तरह करते करते पैर हो गए 12वां घर। ग्रह और राशियां इस स्थिर शारीरिक ढांचे से गुजरते हुए अपना असर डालते हैं।
तो अब सवाल उठता है कि भाई इस सही और गलत ढांचे से आखिर फर्क क्या पड़ता है। ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, इसके बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत असली परिणाम है। ये एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। ज्योतिष इस बारे में नहीं है कि हकीकत में क्या चल रहा है, बल्कि इस बारे में है कि एक देखने वाले को, दर्शक को क्या चलता हुआ दिखाई देता है। और हमारे नजरिए से पृथ्वी स्थिर है और आकाश गतिशील है, बस। जब हम इस एक बुनियादी नियम को सही से पकड़ लेते हैं ना, तो पूरी की पूरी ज्योतिष और वास्तु प्रणाली एकदम लॉजिकल और कोहेरेंट हो जाती है। ये उस चीज से मेल खाती है जो हम हर दिन अपनी आंखों से देखते हैं। इससे वास्तु की व्याख्या भी समय के साथ गतिशील हो जाती है, जो कि ज्यादा वैज्ञानिक और ज्यादा सटीक तरीका है। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर हम इस एक बुनियादी सिद्धांत को ठीक कर लें कि देखने वाला स्थिर है और आसमान घूम रहा है, तो हमें ज्योतिष और वास्तु की हमारी कितनी और पुरानी मान्यताओं पर फिर से सोचने की जरूरत पड़ सकती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।